दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी यानी कि JRHMS की तरफ से है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए नई नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी ने 1141 प्रोग्राम मैनेजर, आयुष मेडिकल ऑफिसर, डेंटल हाइजीनिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, डेंटल असिस्टेंट के लिए नौकरी की अधिसूचना जारी की है और आप इसमें 23 फरवरी 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी यानी कि JRHMS। जॉब कैटेगरी है मेडिकल जॉब और हेल्थ जॉब। जॉब टाइप है झारखंड गवर्नमेंट जॉब। रिक्वायरमेंट निकली है झारखंड RHMS में। जॉब लोकेशन है ऑल ओवर झारखंड। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग और BDS मांगी गई है। टोटल वैकेंसी है 1141 पदों पर। इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कहां पर कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर की यहां पर 21 पदों पर वैकेंसी है। आयुष मेडिकल ऑफिसर की 324 पदों पर वैकेंसी निकली है। डेंटल हाइजीनिस्ट की 66 पदों पर वैकेंसी निकली है। ओटी टेक्नीशियन की 74 पदों पर वैकेंसी निकली है। डेंटल सर्जन की 84 पदों पर वैकेंसी निकली है। डेंटल असिस्टेंट की 160 पदों पर वैकेंसी निकली है। अकाउंट्स मैनेजर की 18 पदों पर वैकेंसी निकली है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर की 34 पदों पर वैकेंसी निकली है। पैरामेडिकल वर्कर और अदर पोस्ट में यहां पर 361 पदों पर वैकेंसी निकली है। इस तरह से टोटल 1141 पदों पर झारखंड में वैकेंसी निकली है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर यानी कि कार्यक्रम प्रबंधक। प्रोग्राम मैनेजर के लिए आपके पास ग्रामीण विकास, मानव संसाधन, ग्रामीण प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा या सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। इसके बाद में अनुभव की बात करें तो कम से कम 2 साल का प्रासंगिक पद योग्यता का अनुभव आपके पास होना चाहिए। आवश्यक कौशल की बात करें तो कंप्यूटर में प्रवीणता आवश्यक है, खासकर MS ऑफिस पैकेज और इंटरनेट में। अब बात करते हैं आयुष मेडिकल ऑफिसर यानी कि आयुष चिकित्सा अधिकारी के बारे में। इसके लिए अनिवार्य इंटर्नशिप के पूरा होने के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज से BAMS या फिर GAMS होना अनिवार्य है। होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज से BHMS या फिर DHMS अनिवार्य इंटर्नशिप की समाप्ति के साथ होना जरूरी है। यूनानी डॉक्टर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से BUMS, GUMS होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट यानी कि दंत स्वास्थ्य की। इसके लिए सरकार से डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक कोर्स में डिप्लोमा के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th में साइंस होना जरूरी है। अनुभव की बात करें तो डेंटल कॉलेज या क्लिनिक में योग्यता के बाद का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अब बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन के लिए ऑपरेशन टेक्नीशियन में BSc नर्सिंग या डिप्लोमा मांगा गया है। अनुभव की बात करें तो प्रतिष्ठित अस्पताल में OT में योग्यता के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव मांगा गया है। अब बात करते हैं डेंटल सर्जन की यानी कि दंत शल्य चिकित्सक की। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS होना अनिवार्य है। अनुभव की बात करें तो अस्पताल या संस्थान की स्थापना में योग्यता के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। बात करते हैं डेंटल असिस्टेंट की यानी कि दंत चिकित्सा सहायक की। इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक होना अनिवार्य है। और अगर अनुभव की बात करें तो डेंटल कॉलेज या क्लिनिक में कम से कम 2 साल का कार्य का अनुभव। अब बात करते हैं अकाउंट मैनेजर की। अकाउंट मैनेजर के लिए इंटर CA या फिर इंटर ICWA या फिर BCom होना आवश्यक है। अनुभव की बात करें तो योग्यता के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। और आवश्यक कौशल की बात करें तो कंप्यूटर और वित्तीय सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का कौशल आवश्यक है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर 2 साल का फुल टाइम PG डिग्री और PG डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इन स्पेशलाइजेशन HR कार्मिक के साथ होना आवश्यक है। आवश्यक अनुभव की बात करें तो प्रतिष्ठित संगठन में समान पद पर
संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। और आवश्यक कौशल की बात करें तो एमएस ऑफिस और इंटरनेट के उपयोग का अच्छा कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं पैरामेडिकल वर्कर एंड अदर पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आपके पास में एमएसडब्ल्यू या फिर बीएससी होना आवश्यक है। नंबर सेकंड, पीएनडब्ल्यू प्रशिक्षण का हाई स्कूल हायर सेकेंडरी होल्डिंग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और अनुभव की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य का अनुभव और एमएस ऑफिस और इंटरनेट के उपयोग का अच्छा कार्य साधक ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में सभी पदों के लिए आयु सीमा सिर्फ आयुष चिकित्सा अधिकारी पद को छोड़कर जनरल के लिए 35 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट 40 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट 40 साल, ओबीसी कैंडिडेट्स बीसी 1 एंड बीसी सेकंड के लिए 37 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट 42 साल, फीमेल यूआर कैंडिडेट्स के लिए 38 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 43 साल, एसटी एससी के लिए 40 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए 45 साल आयु सीमा में छूट दी गई है। अब बात करते हैं चिकित्सा अधिकारी आयुष और चिकित्सा अधिकारी आयुष पंचकर्म पदों के लिए आयु सीमा के बारे में। इसमें जनरल के लिए 45 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए 50 साल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 45 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए 50 साल, ओबीसी कैटेगरी में बीसी 1 और बीसी सेकंड के लिए 47 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए 52 साल, फीमेल यूआर कैंडिडेट्स के लिए 48 साल और पीएच श्रेणी के लिए 53 साल, एसटी और एससी के लिए 50 साल और पीएच श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए 55 साल एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो प्रोग्राम मैनेजर के लिए यहाँ पर 50,971 रुपये सैलरी दी जाएगी। आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए 23,100 रुपये सैलरी दी जाएगी। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ओटी टेक्नीशियन के लिए 15,000 रुपये, डेंटल सर्जन के लिए 37,500 रुपये, डेंटल असिस्टेंट के लिए 10,500 रुपये, अकाउंट मैनेजर के लिए 20,085 रुपये, पब्लिक हेल्थ मैनेजर के लिए 24,200 रुपये और पैरामेडिकल वर्कर एंड अदर पोस्ट के लिए 16,000 रुपये सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑनलाइन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी में आप 23 फरवरी 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 14 मार्च 2022 है, यानी 14 मार्च 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर हम आपको बता दें कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी यानी कि JRHMS ने 1141 प्रोग्राम मैनेजर, आयुष मेडिकल ऑफिसर, डेंटल हाइजीनिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, डेंटल असिस्टेंट के लिए नौकरी की अधिसूचना जारी की है और इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग और बीडीएस मांगा गया है। आप इसमें 23 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा।